देखिए, चूरू के खीवासार गांव में झींगा मछली का उत्पादन किया जा रहा है और इस बिजनेस से किसान करीब 50 लाख तक का शुद्ध लाभ भी कमा रहे हैं। झींगा मछलियों की डिमांड सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा है। कैसे किसानों की तकदीर बदल रही है, रिपोर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों में सी फूड झींगा मछली का उत्पादन तो बड़ी संख्या में वहां के किसान कर रहे हैं, लेकिन रेतीले धोरों की धरती चूरू में भी किसानों ने बगैर किसी सरकारी सहायता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद झींगा मछली पालन को मुमकिन कर दिखाया है। चूरू जिले में सबसे ज्यादा राजगढ़ तहसील के श्योपुरा गांव में झींगा मछली का पालन किया जाता है। यहाँ के करीब 60 से ज्यादा किसानों ने हर सीजन में करीब 355 टन झींगा मछली का उत्पादन कर सप्लाई की है। खास बात यह है कि यहाँ की झींगा मछली सऊदी अरब, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्यात की जाती है। बेहतरीन क्वालिटी के कारण इन देश में झींगा मछली को काफी पसंद किया जाता है। तो झींगा पालन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो मैंने पहले भी 1-2 गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं एंड उसके बाद में मैंने ये सोचा कि इससे बढ़िया मैं झींगा पालन कर लूँ, तो इसके अंदर अर्निंग भी ठीक है और यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर स्कोप भी अच्छा है। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसके अंदर शुरुआती लागत जो है मेरी करीबन 23,85,000 रुपए मेरे जेब से लगे हैं। 24 लाख हम मान सकते हैं एंड जो पहला सीजन है वो मैंने 52 लाख रुपए का निकाला है। वहीं जिले के खीवासर गांव में भी किसान अब झींगा मछली का पालन कर नई क्रांति कर रहे हैं। खीवासर गांव में झींगा मछली पालन करने वाले 21 साल के दुष्यंत चौधरी कैसे लाखों का मुनाफा कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हर साल झींगा मछली से 40 से 50 लाख का मुनाफा कमाते हैं। किसान ने 10 बीघा जमीन पर मछली पालन शुरू किया। यहाँ 4 पौंड में झींगा मछली का पालन किया जा रहा है। किसान ने 24 लाख रुपए शुरुआत में लगाए। पहली बार में ही 52 लाख का उत्पादन हुआ। 4 पौंड में कुल 17 टन झींगा मछली का उत्पादन हुआ। साल में 2 बार झींगा मछली का प्रोडक्शन होता है। दोनों सीजन मिलाकर 1.5 लाख मछलियाँ पैदा होती हैं। 40 ग्राम की मछली 500 रुपए तक बिक जाती है। सालाना 1 करोड़ के करीब टर्नओवर है और किसान का शुद्ध लाभ करीब 50 लाख रुपए। मछली पालक दुष्यंत ने बताया कि अपने यहाँ झींगा मछली का मार्केट कम है। यदि यहाँ झींगा मछली का मार्केट हो तो यहाँ के किसानों को और ज्यादा लाभ हो सकता है। मछली के वजन के अनुसार 180 रुपए किलो से लेकर 600 रुपए किलो तक के भाव यहाँ मिल जाते हैं। जिले में मछली पालन से जुड़े किसान अच्छी आय ले रहे हैं। हालांकि इसके लिए देखरेख बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में करीब 18 घंटे पानी में एरिएटर चलाना पड़ता है, जिससे मछलियों को पूरी तरह ऑक्सीजन और पोषण मिलता रहे। क्षेत्र का पानी खारा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता के मापदंड झींगा पालन के हिसाब से उत्तम है। पोषण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दवाएं पानी में डालनी पड़ती हैं। मैं 3 साल से झींगा की फार्मिंग कर रहा हूँ। इसमें बढ़िया प्रॉफिट है और ये लगभग चूरू के आसपास 200-300 डैम बने हुए हैं, उनमें बढ़िया झींगा फार्मिंग हो रही है और इसमें भाव भी इसमें बढ़िया मिल जाते हैं 420 के आसपास। लेकिन ये अमेरिका ने किया ना अभी ट्रंप ने, उसमें भाव बहुत गिर गए हैं 50 रुपये पर केजी के हिसाब से। और इसमें गवर्नमेंट ने लाइट में सब्सिडी नहीं दे रखी है। अगर हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट की तरह सब्सिडी दे तो झींगा फार्मिंग यहाँ के लिए बेस्ट है और बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट कृषि है। ये बार बार और बढ़िया तरीके से करे तो इसमें बढ़िया प्रॉफिट होने का संभावना बढ़िया रहती है। क्षेत्र में झींगा मछली पालकों के लिए काफी काम चूरू सांसद राहुल कस्वा ने कराया है। राहुल कस्वा का कहना है कि प्रदेश सरकार यहाँ के झींगा मछली पालकों की मदद करे तो उत्पादन बढ़ सकता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पिछले 10 सालों में उन्होंने चूरू लोकसभा क्षेत्र में काफी काम करवाया है, लेकिन चूरू में आज ये व्यापार बहुत कमजोर हालत में दिखाई दे रहा है। इसमें सरकार का ध्यान बहुत जरूरी है। यहाँ के झींगा मछली पालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या इसमें मिलने वाली सब्सिडी को लेकर है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ के किसान को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा। मेकिंग राजस्थान का सपना लेकर मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। उस मेकिंग राजस्थान में मेकिंग चूरू हो रहा है, उसी को वो खत्म कर रहे हैं। बाकी निवेश कहां से आएगा, इसके लिए इस तरफ प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए, तभी ये व्यापार किसानों के लिए बच पाएगा।
बीजेपी नेता मधुसूदन राज पुरोहित ने कहा कि इस खारे पानी में किसानों ने जो नवाचार किया है उसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की सरकार भी अच्छे कदम उठा रही है। मछली पालन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है और इसी में ये जो झींगा मछली का है, मैं समझता हूँ चूरू जिले में विशेष रूप से राजगढ़ सादुलपुर क्षेत्र में इसके खूब उद्योग लग रखे हैं और ये कोई बड़ा उद्योग भी नहीं लगता, लेकिन इनकम की दृष्टि से, आय की दृष्टि से बड़ा उद्योग है और सरकार भी इस उद्योग पर खूब अनुदान देती है। आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पहुँच करके इस उद्योग के देखा और यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बारे में इसकी जानकारी ली और खारे पानी में ये मछलियाँ पैदा होती है और इनका मैं समझता हूँ किसान वर्ग अगर सही तरीके से खारे पानी का उपयोग करना चाहे तो सरकार इसमें बहुत अच्छा अनुदान भी देती है और लोगों का इसका लाभ लेना चाहिए। मछली उत्पादन को लेकर बजरंग पुरी ने बताया कि यहाँ जमीन में लवणता अधिक है, यहाँ का पानी खारा है, ये झींगा के लिए अमृत की तरह है। यहाँ बेहतरीन किस्म की झींगा मछली होती है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। आज ये व्यापार बहुत कमज़ोर हालत में है, मरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे किसानों को इस पूरे व्यापार को कैसे अपन प्रोत्साहन दे सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो झींगा मछली पालन के अंदर मिलने वाली सब्सिडी के पार्ट के ऊपर है। अधिकारियों का इतना टाइम लग जाता है कि किसान का मन ही मर जाता है काम करने के लिए और देखने में ही आया बीते हुए 3-4 सालों में 50% से ऊपर की सब्सिडी का पैसा लैप्स हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को मजबूती के साथ में इसमें पहल करनी पड़ेगी, उदासीनता से काम नहीं चलेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैक्स इतना घातक है इस इंडस्ट्री के लिए कि 50% टैक्स के बाद में हिंदुस्तान का झींगे मार्केट को यूएस में एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और इसके ऊपर किसानों को कुछ सब्सिडी, कुछ रियायत दी जाए और साथ ही साथ में बिजली की दरों को कम किया जाए। तो जो मेक इन राजस्थान का सपना लेके मुख्यमंत्री महोदय घूम रहे हैं, उस मेक इन राजस्थान में मेक इन चूरू हो रहा है, उसी को अपन ख़त्म कर रहे हैं। बाकी निवेश कहाँ से आएगा? तो उम्मीद करते हैं सरकार इस पर फोकस करेगी तो ये इंडस्ट्री, ये व्यापार किसानों के लिए बच पाएगा। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए पानी में मशीन लगाई गई है। मशीन 18 घंटे लगातार चलती है। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। कभी कभी लाइट जाने से परेशानी होती है। ऐसे में एक व्यक्ति हमेशा पॉन्ड के पास मौजूद रहता है ताकि पूरी रात जागकर इसका ध्यान रखा जा सके। हम कहते हैं इधर डैम पे काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, 4 टाइम नाद डालते हैं और इसमें पोटास, मिनरल, मैग्नीशियम ये सब जाता है। खारा पानी के साथ में इधर जाता है। 4 महीने का पूरा हो जाता है। 4 महीने के बाद हम निकाल के बेच देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की झींगा मछली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब में सप्लाई हो रही है। अभी जिले में 70 के करीब किसान तालाब बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। किसानों की मांग है कि यहाँ के किसानों को भी पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरह सब्सिडी मिले, जिससे किसानों को लाभ हो। किसानों की मांग है कि उन्हें बिजली, सब्सिडी और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे उत्पादन बढ़ सके। जिले के अनेक किसान इस खेती से जुड़े हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। मछली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और खाड़ी देशों में पसंद की जा रही है। पिछले 3-4 साल से इस क्षेत्र के किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार भी इसकी ओर अब ध्यान देगी, लेकिन चूरू जिले में जिस प्रकार से झींगा मछली पालन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। किसानों का रुझान भी अब झींगा मछली उत्पादन में दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।